हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। नहीं, आज हम पढ़ने वाले आईआईटी जेएम को। तो आईआईटी जेएम में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास क्वेश्चन आए पिछले साल के, इसे हम सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। पहला पहला क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, आफ्टर हाउ मेनी साइकिल ऑफ पीसीआर, आफ्टर हाउ मेनी साइकिल ऑफ पीसीआर the amplified product required length for the first trimmer chromosomal DNA template। इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर यानी कि बाद में, किसके बाद में, हाउ मेनी साइकिल्स, कितनी साइकिल के बाद पीसीआर की जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है हमको मॉडिफाई होकर डीएनए के तौर पर टेम्पलेट की हेल्प से। समझो साइकिल क्या होता है। साइकिल का मतलब होता है 1 मिनट राउंड। जब आप 1 मिनट का राउंड पूरा करते हो तो साइकिल। तो साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम प्रोसेस खत्म करते तो हम साइकिल बनाते हैं। तो साइकिल में क्या होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ऐसे मूव करते साइकिल इस टाइप से। अब होता क्या है समझते, पहले इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास 2, 3, 4, 5 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन्हें पहचानो कैसे, सही ऑप्शन कौन सा है समझो। मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली बात हमें क्या चाहिए, डीएनए की टेम्पलेट। पहले हमें क्या लेना है, इसमें डीएनए की टेम्पलेट। इसके स्टेप समझेंगे, इसमें स्टेप क्या होता है, स्टेप समझो, पूरी मैकेनिज्म समझो, तब इसका आंसर दो। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे पहले टेम्पलेट, डीएनए की टेम्पलेट। क्या लेंगे, डीएनए की टेम्पलेट। तो मैंने डीएनए की टेम्पलेट ली, क्या ली, डीएनए की टेम्पलेट मेरे पास है। अगर मैं डीएनए की टेम्पलेट लेता हूं और डीएनए की टेम्पलेट को, छोटी सी टेम्पलेट है, ठीक है, अगर मेरे पास इतनी छोटी टेम्पलेट है, अगर मैं इस छोटी टेम्पलेट को, अगर मैं इस छोटे टेम्पलेट को बड़ा करके इतना बड़ा खींच दूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी टेम्पलेट बढ़ गई, साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई। तो हमें क्या करना है, पहले उसकी लेंथ को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, फैलाना है। ठीक है, कर दिया एक्सटेंड। एक्सटेंड करने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको एक्सटेंड करने के बाद इसके लिए कुछ चीजें लेनी है, जैसे बेस वगैरह लेने हैं, उन्हें इकट्ठा करना है, बेस को क्रम में इकट्ठा करना है। उन बेस को इकट्ठा करने के बाद तुमको लिंकेज करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, दोनों टेम्पलेट को जोड़ना है। तो पहले तुम क्या करना है, तुम्हारे पास साइकिल के 3 स्टेप आएंगे किसी भी एम्पलीफिकेशन की हेल्प से। एम्पलीफिकेशन की हेल्प से 3 साइकिल चलेंगी, जिन साइकिल के अंदर पहले तुम टेम्पलेट को लोगे, खींच के बड़ा करोगे, उसके बाद रिक्वायर्ड टेम्पलेट के अमाउंट लोगे, उन टेम्पलेट को इकट्ठा करोगे। अब आपने एक ले टेम्पलेट, उसे खींच के बड़ा कर दिया, उसके बाद फिर आपने और ले लिए प्रोडक्ट, बेस ले लिए, उन बेस को इकट्ठा कर दिया। बेस इकट्ठा करने के बाद आपने दोबारा जोड़ दिया और जोड़ कर अपने प्रोडक्ट पा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, 3 स्टेप ऑफ साइकिल। पहले खींच दो, बड़ा कर दो, खींचने के बाद क्या करो, बेस लो, बेस ले लिए, बेस लेने के बाद जोड़ दो। ठीक है, तो पहले खींचो, बड़ा करो, बेस लो, जोड़ दो, काम खत्म। 3 साइकिल में आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, एम्पलीफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन रखा है, इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, मनुष्य के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, इंसानों के अंदर ह्यूमन का डाउन सिंड्रोम कब होता है। ठीक है, कब होता है समझना। तुम्हारे पास सीक्वेंस आता है, तुम्हारे पास 5 टाइप के सिंड्रोम है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल डिजीज। कौन कौन से होते हैं, पहला एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और म्याओ सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हर, तुम समझना, हर एक सिंड्रोम में क्रोमोसोम कम होता है। हमारे पास क्या होता है सर जी, हमारे पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन 22 पेयर में से हम कमी करते हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो हमें क्या होता है, सिंड्रोम, कमी होती है। तो सिंड्रोम में क्या होता है, अगर मेरे पास इनिशियल स्टेप के अंदर 21 क्रोमोसोम है, तो 21 क्रोमोसोम के लिए मैं क्या लगाता हूं, ए, एडवर्ड सिंड्रोम। क्या लगाता हूं, ए, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम तो हम बात नहीं कर रहे, हम डाउन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर मैं हमेशा डाउन सिंड्रोम लेता हूं, यानी डी, डी यानी डाउन सिंड्रोम लेता हूं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 18 जोड़ी क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमिक कंडीशन बनती है। मतलब कि मेरा करेक्ट ऑप्शन डाउन सिंड्रोम के लिए 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, ना कि 21 पेयर। ठीक है, 21, 18। इसके बाद अब समझना, अगर मैं बात करूं एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अब एक होता है हमारा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के लिए मैं 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लूंगा, जिसमें मैं ट्राइसोमिक कंडीशन लाके
सारा डिसबैलेंस कर सकता हूं, ठीक है। तो डिसबैलेंस क्रोमोसोम के अंदर तो 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, तो 16 कोई आंसर है ही नहीं, 16 तो पार्ट है नहीं इसका। और 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम आधे हाफ हो जाते हैं। तो ये बताओ क्रू-ब्रू-चैट सिंड्रोम, मियाओ सिंड्रोम होता है। तो सर जी आपने क्या पढ़ा, हमारे पास ह्यूमन सिंड्रोम के अंदर कंडीशन 4 टाइप की आती है, एडवर्ड, डाउन, पटाऊ और मियाओ सिंड्रोम। एडवर्ड में क्या होता है, एडवर्ड के अंदर तुम्हारे 21 जोड़ी पेयर खराब हो जाते हैं, उनके अंदर ट्राइसोमिक स्टेज आ जाती है। 18 में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 18 पेयर के अंदर ही चेंज होता है, ठीक है। 13 में 13 पेयर की बात करते हैं, और एम यानी मियाओ में 5 पेयर को आधा करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें, आईआईटी को तो 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के हैं, ठीक है। Which of the following hormones is produced by adrenal gland? तुम्हारी एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन हमेशा थायराइड यानी कि हमारी ग्रंथ, गले वाली ग्रंथ, यहां पे होता है थायरोक्सिन, थायराइड। लोग गले में दिक्कत होती है तो थायरोक्सिन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। तो ये कहां से निकलते हैं, थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, कि एड्रेनल ग्लैंड से। ऑप्शन गलत है। इससे क्या होता है, आयोडीन कमी हो जाती है। आयोडीन कमी से क्या होता है कि बीमारी होती है, तो इसमें क्या होता है, आयोडीन कमी होती है। आयोडीन इज कोश, आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है। समझ आया कोई दिक्कत, इसके अलावा समझना। ओके, कोर्टिसोल हार्मोन्स क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, हमेशा कोर्टिसोल हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स हमेशा कहां से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से। कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और फिर एंड्रोजन, सारे हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एल्डोस्टेरोन भी आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का हार्मोन ले लो, चाहे तुम एल्डोस्टेरोन ले लो, एल्डोस्टेरोन के अलावा तुम चाहे कोई ले लो। एग्जाम्पल ये सारा यहाँ पे इसके कोर्टिसोल हार्मोन यानी कि एड्रेनल ग्लैंड का एग्जाम्पल है, समझना। इसके बाद इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लोग तब लेते हैं जब उनमें कमी होती है इंसुलिन की। ये कहां से निकलता है, पेनक्रियास से। तो गलत ऑप्शन है। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है हमेशा पीनियल ग्लैंड से, दिमाग की गहरी ग्लैंड से। तो हमेशा एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिसोल निकालोगे क्या सर जी, हमेशा एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिसोल हार्मोन निकाल दोगे। कोर्टिसोल के अलावा एल्डोस्टेरोन निकाल दोगे, इसके अलावा एंड्रोजन निकाल दोगे, ठीक है। थायरोक्सिन थायराइड से निकालोगे, इंसुलिन पेनक्रियास से निकालोगे, और मेलेटोनिन निकालोगे कहां से, पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।